वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिक्टेशन 1 महीने बाद स्टार्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि राजस्थान कोर्ट का एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा उसमें बिज़ी थी, तो अभी थोड़ा सा समय मिला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट मैंने लिया है दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट लिया है हिंदुस्तान टाइम्स से। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको ये देना है कि अगर आप एसएससी, ग्रेड सी एंड डी और विधानसभा रिपोर्टर और RSMS SB की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनो को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप की तैयारी कराई जाएगी RSMS SB के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर एंड SSC C एंड D के आधार पर, अगर आपने इस रिटर्न क्लियर कर लिया है तो। और हाँ, विधानसभा रिपोर्टर की तैयारी करने के लिए हैप्पी स्टेनो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस डिक्टेशन को, लेकिन उसके पहले आउटलाइंस को देख लेते हैं। आउटलाइंस हमने ग्रुप में भी भेज दिया है अगर आपने हैप्पी स्टेनो ज्वाइन कर रखा है तो, अदरवाइज़ हमने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा याद नहीं रहता कि कहाँ कहाँ पे शेयर करना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं हैप्पी स्टेनो के, उन्हें हम सबसे पहले सेंड कर देते हैं। चलिए पहले आउटलाइंस देख लेते हैं 369 के। कोरोना संक्रमित ये बहुत बार बताया गया है, तो कोरोना लिखेंगे एंड संक्रमण न की जगह त का आंकड़ा लगा देंगे। स्पष्ट है मैंने 2 बार बताया था, मतलब बहुत बार बताया है आपको। आधा श और प ट नहीं लिखते, जैसे हम लिखते हैं इष्ट का चाप लिखते हैं, फिर प लिखते हैं, फिर इष्ट का चाप लगते हैं, तो उसमें हम है कि नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट उससे स ट और है कि इसमें जोड़ देते हैं। कोरोना संक्रमण अभी मैंने बताया, उसमें त का आंकड़ा लगाते हैं, इसमें न का आंकड़ा लगाएंगे। यह ठीक है कि यह ये का शब्द चिन्ह होता है और ठीक है कि इसमें जोड़ देंगे। विचार किया जाना चाहिए, तो विचार का फिक्स आउटलाइन व च और र। किया क को लाइन कट करके लिखते हैं तो किया पढ़ा जाता है। ज में न का आंकड़ा लगाएंगे, ज में न के आंकड़े की तरफ चाहिए का चाप लगाएंगे तो वो जाना चाहिए हो जाता है। हाल फिलहाल, तो हाल फिलहाल के लिए ह ल हा की मात्रा लगे इसलिए लाइन के ऊपर लिखा ल। फिलहाल के लिए ल ह और ल, हाल फिलहाल। कोविड महामारी के लिए क व ड और महामारी इसमें जोड़ दिया है। अपेक्षाकृत इसमें जोड़ दिया है। घातक के लिए घ, त का आंकड़ा, फिर क। ध्यान रखना चाहिए, ध्यान के लिए ध लिखे, य लिखे, फिर न का आंकड़ा लगाएं या फिर न पूरा लिखें। तो ध्यान पूरा तब लिखते हैं जब चाहिए का चाप आता, लेकिन इसमें आए रखना चाहिए तो र और ख को साइलेंट करके न चाहिए का चाप लगाते हैं। प्राथमिकता के आधार पर, तो प्राथमिकता हमने लिखा और के आधार पर इसके रूल जो हमने बताए हैं स्टेनो हेल्पलाइन पर, के आधार पर अगर आता है तो डैश लगा करके और ध को बड़ा करते हैं तो के आधार पर पढ़ा जाता है। तो ये तरह दैनिक जागरण की 80 वाली। अब 100 शब्द प्रति मिनट की आउटलाइंस देख लेते हैं। दिशा निर्देश, तो दिशा न से कट करेंगे तो निर्देश, ये कूट वाले जो शब्द होते हैं पहले शब्द को पूरा लिखते हैं, दूसरे शब्द के कट कर देते हैं। दैनिक मामले, तो दैनिक के लिए द, न का आंकड़ा, क फिक्स आउटलाइन है दैनिक की, और मामले के लिए मोह में ल का आंकड़ा। तो मामला, मामली कैसे पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे मात्रा लगा दिया। मामले एक ही मात्रा आती है तो सेकंड प्लेस पे लगाते हैं, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार रूल की जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए, और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट अपनी बुक में खोज सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे लगता है तो कौन सी मात्रा, सेकंड पे कौन सी मात्रा, और स्वर लोपन, ये भी सब जो मात्राएं होती हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगी। पहली बार, तो पहली के लिए प, ह, ल, बार इसमें जोड़ देंगे। आसपास के लिए श, प और श, तो आसपास हो गया। दुनिया में, तो दुनिया हम पूरा नहीं लिखेंगे, द फिर न फिर य नहीं लिखेंगे, केवल द लाइन कट करके ऊ की मात्रा जुड़ जाए य। और मे के लिए छोटा सा म बनाते हैं या फिर छोटा सा न बनाते हैं कट करके। नेक्स्ट है अमेरिका में, तो अमेरिका के लिए म में र का आंकड़ा क और छोटा सा म बनाएंगे तो मे हो जाता है। उच्च स्तरीय, तो उच्च च को लाइन कट करके
बड़ा लिखेंगे तो उच्च हो जाएगा और इस तरीके के लिए श और र नीचे वाला और य का आंकड़ा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के फिक्स आउटलाइन म ह को बड़ा करेंगे श ट और इसमें में जोड़ देंगे तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। व्यावहारिक रूप से, तो व्यावहारिक और रूप से की फिक्स ये रूल होता है जो स्टेनो हेल्पलाइन पे हमने बताया था। कट करके र और श लिखते हैं तो रूप से होता है, और यही लाइन कट करके र और न लिखते कट करके म हो जाता तो वो रूप में हो जाता। कोरोना जांच, तो क र न और ज को बड़ा करेंगे तो जांच हो जाएगा। वैज्ञानिक कारण, तो वैज्ञानिक की फिक्स आउटलाइन और इसमें कारण जोड़ दिया है। कंटेनमेंट जोन, तो कंटेनमेंट जोन के लिए या तो आप कंटेनमेंट लिखे फिर ज से कट कर दे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कंटेनमेंट लिखने के बाद ज से कट करना। तो हमने ज और म के आंकड़ों को कट किया है तो न लिख दिया है, क्योंकि ज की जगह पे हमने श लिखा है। ज अगर लिखते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है, हम कोई भी ऐसा आउटलाइन नहीं बनाएंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। अगर वो बनाने में डिफिकल्ट होता है तो हमारे हाथ रुक जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन, तो का आपने रूल पढ़ा होगा, क में ल का आंकड़ा जिस तरह से लगाया जाता है वैसे ही थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ग्वा पढ़ा जाता है। तो क्वा और ट और ना, तो क्वारंटीन हो गया। रणदीप गुलेरिया, तो ये तो नाम है, ये आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नाम याद है तो आप आर और एन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड में लिखने का प्रयास करिए। तो रणदीप लिख के ग से कट कर देंगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखें जिस प्रकार से आपको समझ में आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। आपको फिर से बता दें, एसएससी, ग्रुप सी, डी, RSM, SSB या फिर रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे हैप्पी स्टेनो को ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको हमें मैसेज करना है। मैसेज कैसे करना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करें कि आपको ज्वाइन करना है। और अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे किसी भी कारणवश तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ आपको डेली एडिटोरियल डिक्टेशन दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर यह स्पष्ट है कि संक्रमण की दूसरी लहर पहली लहर को पार करने वाली ही है। जल्द ही प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित लोग सामने आ सकते हैं। निसंदेह यह चिंताजनक स्थिति होगी। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब एक ओर जहां आम लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर सावधानी बरतें, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की रफ्तार तेज की जाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अभी तक 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान जनवरी मध्य से शुरू हुआ था और कायदे से अब तक 10-15 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लग जाने चाहिए थे। यह ठीक है कि जब से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगवाने की सुविधा प्रदान की गई है, तब से टीकाकरण की रफ्तार कुछ बढ़ी है, लेकिन यह अब भी लक्ष्य से पीछे है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि आखिर प्रतिदिन
50 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य क्यों नहीं हासिल हो पा रहा है? यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और पात्र लोग टीका लगवाने में तत्परता का परिचय दें। यह समझना कठिन है कि जब टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, तब फिर सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने की सुविधा देने से क्यों बचा जा रहा है? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि टीकों के खराब होने का एक कारण वांछित संख्या में लोगों का टीकाकरण केंद्रों में न पहुंचना है। यदि पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध हैं तो फिर घर घर टीके लगाने का भी कोई अभियान शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि जो लोग अपने काम धंधे के सिलसिले में घरों से बाहर निकलते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगे, भले ही उनकी उम्र 45 वर्ष से कम क्यों न हो। ऐसे कोई उपाय इसलिए आवश्यक हो गए हैं क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि अब अपेक्षाकृत कम आयु वाले लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब जब कोरोना संक्रमण के खतरे ने फिर से सिर उठा लिया है, तब फिर पात्र होते हुए भी टीका लगवाने में देरी करने का कोई औचित्य नहीं। जो लोग किसी न किसी कारण टीका लगवाने से बच रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हाल फिलहाल कोविड महामारी से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा और वह अभी भी घातक बनी हुई है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। डिक्टेशन की स्पीड रैंडम हो गई थी, तो इट मीन्स 80 से 90 के बीच में रही होगी, 80 या 85 के बीच में, क्योंकि बीच में मेरा अलार्म बज गया था, जो कि अलार्म लगाती हूँ सुबह 5 बजे का। 5 बजे के पहले ही अगर उठ जाते हैं तो 5 बजे अलार्म बजना स्वाभाविक सी बात है। तो स्टॉप वॉच बंद हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह बेहद चिंता और अफसोस की बात है। तमाम सावधानियों और दिशा निर्देशों के बावजूद भारत ने कोरोना संक्रमण के मामले में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में रविवार रात तक 24 घंटों के दौरान मिले संक्रमण के मामले 1,03764 तक पहुंच गए। प्रतिदिन के
कुल मामलों में करीब 10-10 हज़ार की वृद्धि हो रही है। इससे संक्रमण के बढ़ते खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। 9 फरवरी को दैनिक मामले 11,000 तक गिर गए थे। ऐसा लगने लगा था कि कोरोना का बुरा दौर बीत गया। सबसे बुरा दौर 10 सितंबर के आसपास दर्ज हुआ था, जब रोजाना के मामले करीब 98,000 तक पहुंचने लगे थे। महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में एक दिन के अंदर कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं। दुनिया में इसके पहले केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे। अब अमेरिका में जहां प्रतिदिन 70,000 के करीब मामले आ रहे हैं, वहीं भारत 1 लाख के पार पहुंच गया है। अगर यही रफ्तार रही तो अप्रैल घातक सिद्ध होगा। भारत चूंकि अमेरिका की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा आबादी वाला देश है, इसलिए आंकड़े कहाँ जाकर दम लेंगे, सोचना भी भयावह है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों में जागरूकता और लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब केंद्र सरकार अगर बढ़ते मामलों और मौतों को देखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीमें भेज रही है, तो यह जरूरी कदम है। कोरोना के खिलाफ अपनाए जाने वाले उपायों को और मजबूत करने व इन्हें बेहतर तरीके से लागू करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में कोरोना दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई है, जिसका खामियाजा ये प्रदेश भुगत रहे हैं। इन तीनों राज्यों और खासकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रवेश करने वालों के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य बनाया है, पर व्यावहारिक रूप से देख लेना चाहिए कि क्या वाकई आदेशों की पालना हो रही है। क्या हमने हवाई अड्डों पर कोरोना जांच की व्यवस्था को 16 आना दुरुस्त कर लिया है। जहां एक ओर सरकार को नए सिरे से जागना होगा, तो वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों को कोरोना की उछाल के वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल भी करनी पड़ेगी। लोगों के बीच कई तरह की भ्रांतियां फैलने लगी हैं। लोगों को इस खतरे के प्रति पूरी तरह सूचित व सचेत करना होगा। सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स के शीर्ष सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स मामलों में आने वाले उछाल का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कुछ सुझाव भी साझा किए हैं, जिनमें कंटेनमेंट जोन बनाना, लॉकडाउन, जांच, खोज और क्वारंटीन करना शामिल है। आशंका है सरकार को लॉकडाउन जैसी कड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या एक और लॉकडाउन झेलने की स्थिति में यह देश है? इसलिए सही राह यही है कि बचाव के प्रति लोग सजग हों और प्रशासन अपने स्तर पर उनको दंडित भी करे जो अभी जागे नहीं हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।